आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क के आला ओहदेदार और अहम शख्सियात अब अपनी गाड़ियों पर रेड बेकन्स यानी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग में सभी तरह की गाड़ियों पर लाल बत्ती के इस्तेमाल के तर्क करने का फैसला किया गया है। आइंदा 1 मई से इस फैसले का निफाज अमल में आ जाएगा। काबीना मीटिंग के बाद वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाल बत्तियां चूंकि वीआईपी कल्चर की अलामत है, लिहाजा हुकूमत ने इसे खत्म करने का फैसला किया है। अलबत्ता इमरजेंसी खिदमात जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियां बदस्तूर लाल बत्ती का इस्तेमाल करेगी। मरकजी वजारत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कई मरकजी वुजरा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत कई रियासती वुजरा ने अपनी गाड़ियों की लाल बत्तियां फौरन निकाल दी। मरकजी हुकूमत ने 16,15,000 ऐसी नई वोटिंग मशीनें खरीदने की इंतखाबी कमीशन की तजवीज मंजूर कर ली है, जिसमें डाले गए वोट के दुरुस्त होने से मुताल्लिक तस्दीकी पर्ची निकलती है। कल नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत करते हुए वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि इस महीने ऑर्डर दिया गया तब आइंदा साल सितंबर तक कंपनी ये मशीनें सप्लाई कर देगी। जनाब जेटली ने कहा कि इन मशीनों की खरीदारी के लिए तकरीबन 3,174 करोड़ रुपयों की लागत का अंदाजा लगाया गया है। 2019 के आम इंतखाबात में इस तरह की नई मशीनें इस्तेमाल की जा सकेगी। बीजेपी के आला रहनुमा एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को अयोध्या में मुतनाज़िया ढांचा गिराए जाने के मामले में मुकदमे का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीबीआई की अपील मंजूर करते हुए इन रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना साजिश के इल्जामात बहाल कर दिए हैं। सीबीआई के वकील ने इस सिलसिले में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत आलिया ने इस केस की यौमिया समाअत का हुक्म दिया है और हिदायत दी है कि 2 साल के अंदर अंदर पूरी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि इस मामले में रायबरेली और लखनऊ की अदालतों में जारी मुकदमात को यकजा करके लखनऊ में एक साथ समाअत की जाए। जलयुक्त शिवार मुहिम और खेतों में बारिश के पानी की जखीरा अंदोजी के लिए किए जाने वाले काम आइंदा 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिए जाएं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सभी जिला कलेक्टर्स को ये हिदायत दी है। वजीर आला ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलयुक्त शिवार मुहिम और ज़राअत से मुताल्लिक दीगर स्कीमात का जायजा लिया। वजीर आला ने हुक्काम को यह भी हिदायत दी है कि आइंदा 2 माह तक ज़राअत और उससे मुताल्लिका कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। रियासती हुकूमत की जानिब से शोबे फिल्म के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स का कल ऐलान किया गया। राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मारूफ अदाकारा सायरा बानो को दिया जाएगा। इसी तरह राज कपूर खुसूसी शराकत अवार्ड के लिए अदाकार जेके श्रॉफ का इंतखाब किया गया है। चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीनियर अदाकार विक्रम गोखले को दिया जाएगा, जबकि वी शांताराम खुसूसी शराकत अवार्ड मारूफ अदाकार अरुण नलावड़े को दिया जाएगा। सकाफती उमूर के वजीर विनोद तावड़े ने कल मुंबई में इन अवार्ड्स का ऐलान किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 5 लाख रुपये नकद और सिपासनामे पर मुश्तमिल है, जबकि खुसूसी शराकत अवार्ड 3 लाख रुपये और सिपासनामे पर मुश्तमिल है। नदियों से रेत की कशीद पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इम्तना आयद कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चीफ जस्टिस स्वतंत्र कुमार की सदारत वाली बेंच ने रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की है कि गैर कानूनी तर्ज पर रेत की कशीद करने वाले अब तक कितने अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गैर कानूनी रेत की कशीद में ट्रिब्यूनल ने पंप के जरिए से भी रेत निकालने पर इम्तना आयद कर दिया है। मराठवाड़ा में गैर कानूनी रेत की हमलो नकल करने वाली गाड़ियों पर 5 गुना जुर्माना आयद करने के बजाय इन गाड़ियों को जब्त करके उन्हें दोबारा नीलाम करने के अहकाम डिवीजनल कमिश्नर डॉ पुरुषोत्तम भापकर ने दिए हैं। मराठवाड़ा में इस साल 362 रेत के पट्टे नीलाम किए गए हैं, जिनकी कीमत 211 करोड़ रुपये है। ताहम अब तक सिर्फ 40 करोड़ 11 लाख रुपये ही वसूल हुए हैं। रेत की चोरी के मामलात को रोकने के लिए डिवीजनल कमिश्नर ने यह फैसला किया है। परभनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 65% रायदही हुई, जबकि लातूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 62% वोटिंग का इंदराज किया गया। मामूली वाकयात के अलावा दोनों मकामात पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। परभनी में जाली वोटिंग के मामलात में 2 गिरोहों में मारपीट हुई। एक जोन में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करने वाले कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वर्करों के दरमियान मारपीट के वाकयात हुए हैं। इलाकाई खबरें खत्म हुई।